हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक जो आदि मानव से लेकर और मानव का जो इतिहास जो आदि मानव से लेकर और आधुनिक मानव तक है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा माना जाता है और आप सबको पता भी होगा, जो आप हिस्ट्री पढ़े होंगे उसमें ऐसा साक्ष्य भी मिलता है कि जो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ से जो आधुनिक भारत है, सॉरी आधुनिक जो मानव है, ठीक ना, होमोसेपियंस जो है, इसकी जो उत्पत्ति के जो सोर्सेस हैं वो वहाँ से प्राप्त होते हैं। यानी ऐसा माना जाता है कि जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हुई है। हालांकि सभी को मिला के अगर ज्योग्राफी में चला जाए तो ये पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट एक ही था, पेंजिया नामक कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था, ये सभी को पता भी होगा। और फिर ये दो भागों में बटा, फिर एक इसमें सागर आया, फिर यह अलग अलग होते होते फिर आज की जो स्थिति बनी हुई है। जो इसमें जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो कभी गोंडवाना क्षेत्र का भाग जो है हुआ करता था, ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है उसका हिस्सा हुआ करता था। तो जीवों का एक स्थल से दूसरे स्थल पे मैच करना, खदान जो चीजें हैं उनका जो है मैच करना, या जितने भी तत्व हैं उनका मैच करना, या कॉन्टिनेंटल जो थ्योरी है उसके अनुसार जो है, ये सब जियोग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा कि एक जीव दूसरे स्थल पे कैसे पाया जाता है, कैसे वहां पे चला गया, किस तरह से चला गया। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य का जो है अवतरण से लेकर, क्योंकि किसी भी जीव का अगर बायोलॉजी के अनुसार चले, थोड़ा सा साइंस में अगर हम लोग चलें, तो किसी भी जीव की जो मौलिक इकाई होती है उस मौलिक इकाई का नाम होता है कोशिका, सेल। और सेल में भी सबसे पहले कौन सा सेल, तो सबसे पहले जो सेल्स आया था उसमें से एक कोशिकीय जो जीव थे, यानी एक कोशिकीय जीव का मतलब ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, जिसमें एक ही सेल्स है, वो उसको कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जैसे अभी मनुष्य जो है वो बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो बहुकोशिकीय मतलब जिसमें असंख्य मात्रा में या एक से अधिक जो है कोशिकाएं जो है, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। उत्तक से क्या बनता है, अंग बनता है। ये प्रोसेस होता है। अब उसमें भी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब इसको सबसे पहले जो है कोशिकाओं का देखने का काम जो किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। हालांकि वो अलग बात है कि मृत कोशिका को उसने खोजा था, लेकिन सबसे पहले कोशिकाओं को खोजने का काम उसी ने किया था। तो कोशिकाओं से ही किसी भी जीव की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो किसी भी जीव की जो जीवन की मौलिक इकाई है वो क्या है, सेल है, कोशिका है। चाहे वो अलग बात हो कि वह बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो। ठीक है, अब वो अलग अलग बायोलॉजी जब आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि अलग अलग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अनुसार जो है जीव विखंडित होकर, कुछ जो जीव होते हैं वह प्रजनन करते हैं, और कुछ जीव जो है उसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसके द्वारा अगला जो जनरेशन है वह सीधे पीढ़ी जो है बढ़ता है। तो इस सारे प्रोसेस अब सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब उसे इंटरलिंक आप कर सकते हैं इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को। ठीक है, तो ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे आज कि धरती पर पहला इंसान कौन था। तो धरती पर पहले इंसान के बारे में अगर विज्ञान और विभिन्न धर्मों में देखा जाए तो अलग अलग मान्यताएं जो है प्रचलित है। लेकिन विज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि होमो हैबिलिस जो है धरती का पहला इंसान था, जो बंदर से, यानी वैसे भी मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो बंदर से मानी जाती है। ठीक है, तो और जो चिंपैंजी होते हैं कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। तो धरती पर पहला इंसान कौन था, होमो हैबिलिस था, जो 2.8 से 1.4 मिलियन वर्ष पहले लगभग जो है पहले अफ्रीका में रहता था। वही हिंदू पौराणिक कथाओं में देखा जाए मनु को पहला पुरुष जो है और शत्रुपा को पहली महिला माना जाता है। आपने पुराणों में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो मानव जाति की शुरुआत कैसे होती है, तो इसमें बताया जाता है कि 6 से 8 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में मानव जाति की जो शुरुआत होती है। और वह समय था जब हमारे पूर्वज धीरे धीरे बंदरों जैसे जीवों से अलग होने लगे थे। पहले बंदर थे, उससे फिर मानव में परिवर्तन होने लगा धीरे धीरे। जैसे जिराफ के बारे में पढ़ा जाता है, आज डार्विन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा उसमें। तो जिराफ पहले जो है, आज के जो बकरे जो होते हैं, ठीक है, या नीलगिरी जो ताहर आप देखे होंगे, तो उस टाइप के आकार के होते थे। ठीक ना, यानी चारों पैर सेम होता था, इक्वल होता था। लेकिन आज का जो जिराफ है, आधुनिक जिराफ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो अगला जो पैर है उसका लंबा होता है, अगली टांगे जो होती हैं लंबे होती हैं, और पिछला जो होता है, वो पिछला हिस्सा जो होता है वो छोटा होता है। ठीक, तो वैसे ही कुछ। तो होमो हैबिलिस जो है वो पहला मानव था। दो पैरों पर चलने की धीरे धीरे कोशिश से किया, फिर चार पैरों मतलब चार, जैसे बंदर होता है तो दो हाथ दो पैर हैं, टोटल चार से चलता है, चलने का काम करता है, एक डाली से दूसरे डाली पे कूदने वाला।
उसके बाद से 4 से सीधे 2 पे वो खड़ा है। जैसे बंदरों को आप देखे होंगे आज भी कि धीरे-धीरे कुछ ऐसे बंदर होता है जो उसमें स्टैंड करने की कोशिश करता है। अब वह प्रक्रिया के अनुसार अगर स्टैंड करते उसमें लीन हो गया तो वह सीधे जैसे सर्प हो गया। सर्प में पहले क्या होता था, टांगे होती थी लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता था। अब वह ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक साल में, 2 साल में विलुप्त हो जाएगा। उसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। उस लंबी प्रक्रिया के दौरान जाके क्या होता है, डिसअपियर्ड होते हैं वो सारी अंग। ठीक है, जैसे मनुष्य के कान के बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य के कान जो है पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी जो है लंबाई क्षेत्रफल जो है छोटा होता जा रहा है। जो कर्णपट्टी है, ठीक है, जो कर्णपट्टिका है उसके बारे में बात की जा रही है। तो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है क्योंकि उसका यूज ज्यादा है नहीं। ठीक है, इसके लिए ये बात बताई जाती है। तो अफ्रीका मानवता का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका में सबसे पहले तंजानिया और इथियोपिया जो आज आप देखते हैं वहां पे अवशेष मिले हैं होमो हेबिलिस के। और ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि सबसे पहला मानव जो है यहीं पे पाया गया था, यानी सबसे पहला मानव की जो जन्म हुई थी वो यहीं अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहीं से हुई थी। ठीक है, औजारों का उपयोग अगर आप देखेंगे तो होमो हेबिलिस ने पत्थरों और औजारों को बनाना शुरू किया था पत्थरों से, और उसी से वो शिकार करता था। और चूंकि उस समय सबसे ज्यादा जो मानव था उसका मुख्य श्रेय जो था भोजन था वह जो है मांसाहारी था। ठीक है, शाकाहारी नहीं था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो वह पेड़ पौधों के जो है फल था वो सारी चीजों पे डिपेंडेबल था। ठीक है, वो सारी चीजें उसको मिलती थी। फिर होमो हेबिलस जो है यह हमने अभी चर्चा किया ही, इसकी विशेषता क्या थी, 2 पैरों पर चलने वाला था। अवशेष इसके अफ्रीका में पाए गए हैं, सारी चीजों को मैंने बताया ही अभी। हिंदू धर्म में क्या मान्यता है, अन्य धर्मों में क्या मान्यता है, ईसाई और इस्लाम जो है इसमें, या आदम हवा को जो है पहले इंसान के रूप में मानते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता है इसमें। ठीक है, तो धरती पर पहले इंसान के बारे में वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण अलग अलग है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो होमो हेबिलिस को पहला इंसान माना जाता है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनु को माना जाता है। और आधुनिक जो मानव है उसको क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस कहा जाता है। विकसित मानव, विकसित जो है मस्तिष्क से जो है उसका हो गया है। ठीक है, उसी लिए उसको क्या कहा था, होमो सेपियंस। ठीक, तो यह सारी चीजें थी, यह मुख्य जो है जो सुर्खियों में बना हुआ था उसको हमने चर्चा किया। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, बिहार स्पेशल वाला जो क्लास है उसमें, जो 7 बजे रोज लाइव आता है। तो 71वीं बीपीएससी के लिए आप वहां से लाइव जो है उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।